हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, सो हम यहाँ पे बात करेंगे आज एम्स नॉरसेट के बारे में। ओके, एम्स जो नॉरसेट का जो रिज़ल्ट आया है नॉरसेट 6 का। ओके, जहाँ पे रिज़ल्ट आने के बाद अभी ये प्रोविजनल सीट अलोकेशन हुआ है, यानी प्रोविजनल हॉस्पिटल का अलोकेशन हुआ है आज ही के डेट का। ये शाम को इसका नोटिफिकेशन आया था। ओके, एम्स की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉरसेट 6 का स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने रैंक के हिसाब से जो जो इंस्टीट्यूशन अपने को चाहिए, जैसे एम्स, जो भी रिस्पेक्टिव एम्स, जैसे अभी मुझे अच्छा मार्क्स मिला है तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं नागपुर चाहूँगा। जो दिल्ली का है तो दिल्ली चाहेगा, जो जोधपुर का है तो जोधपुर चाहेगा। इस तरीके से उन्होंने ये क्या बोलते प्रिफरेंसेस दिए थे। ओके, अब प्रिफरेंसेस देने के बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपकी मेरिट लिस्ट, ओके, जो आपको मार्क्स मिले, ओके, अकॉर्डिंग टू आपके मेरिट लिस्ट यानी मेरिट के हिसाब से, ओके, आपके मार्क्स के हिसाब से, एंड साथ ही साथ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन आप प्रेफरेंस में डाला है, जैसे नंबर 1 अगर आपने नागपुर डाला है, नंबर 2 जैसे आपने रायपुर डाला है, ओके, ये हो गया। नहीं तो हो सकता है एम्स दिल्ली डाला होगा, देन इससे तो इस तरीके से जैसे अभी हर एक इंस्टीट्यूशन में जैसे ओपन की कुछ जगह थी, समझ लो नागपुर में एक थी, ओबीसी की कुछ 2 थी, ये मेल्स के लिए। ओके, मेल की बात है, एंड फीमेल में भी सेम वैसे ही। ओके, इस तरीके से ऑन मेरिट हुआ है। ऑन मेरिट का अभी बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत यही आ रही कि भाई ऑन मेरिट का सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑन मेरिट का सिलेक्शन मतलब होता है ये आप ओपन से आपका सिलेक्शन हुआ है। ओके, ओपन से सिलेक्शन हो रहा है। ओके, बाकी ऐसा अगर समझ लो ये जगह खाली है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कैटेगरी से हुआ है। ओके, कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे यूआर का तो यूआर में ही रहेगा, समझ में आ गया आपको। यूआर का जो ओपन कैटेगरी का ये बंदा था, नंबर 2 का जो रैंक है वो ओपन कैटेगरी का था, लेकिन जैसे अभी ओबीसी का ये नंबर 1 रैंक होल्डर था जो बंदा था, वो ऑन मेरिट मिला है। तो ये बंदे ने क्या किया है, ओबीसी का है बट ये बंदा जनरल से सिलेक्ट हुआ है, ध्यान में रखना। इसी की वजह से आगे जैसे अभी ये यूआर की है तो वैसी खाली है। ओके, उसके बाद ओबीसी जो मेल का आपको दिख रहा है ये भी खाली है, क्योंकि बिलासपुर की ओबीसी की क्या बोलते हैं, एक ऑलरेडी जो ओपन का कैंडिडेट था मेल, वो यहाँ पे हो गया है। अब जगह खाली नहीं थी तो वो अपने कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे देख सकते हो जो मेल है वो अपने कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ, ओबीसी से सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको समझना है। ओके, अब यहाँ पे ये प्रोविजनल अलोकेशन इंस्टीट्यूशन लिस्ट है, ये आपको मिला है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें समझने वाली बात यही है कि सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि जो भी सिलेक्ट हुआ, ये यहाँ पे जितने भी नाम है, ओके, आइदर आपके नाम के सामने ऑन मेरिट लिखा है या नहीं लिखा है तो भी आप सभी का सिलेक्शन हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है सबसे पहले। ओके, अभी लास्ट में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ने क्या करना है, तो वो कैंडिडेट ने अभी ये नंबर 7 नाम 7 जो ये है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या दिया है नंबर 7 में, देखो सबसे लास्ट में जाने का, जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी को माय पेज, जो नॉरसेट का जो माय पेज है नॉरसेट 6, उस पर जाना है, लॉगिन करना है माय पेज पे। ओके, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको अलोकेट किया गया है, जैसे अभी समझ लो मेरा नाम है आकाश और उसके सामने पे अगर लिखा है कि एम्स रायपुर, तो आपको लॉगिन करके इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया गया विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अब टाइम कितना है, इसका टाइम दिया है उन्होंने अभी 8 जून से लेके, यहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे टाइम दिया है 8 जून से लेके 15 जून शाम के 5 बजे। ये स्पेसिफिक टाइम में ही आपको एक्सेप्ट करना है जो भी आपको इंस्टीट्यूशन अलॉट हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एक्सेप्ट मत करो, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा अगर 15 तारीख तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी एम्स में ज्वाइन करना है, जिनको मिल चुका है, अगर समझ लो आपको ज्वाइन करना है तो उसको एक्सेप्ट करिए, अगर ज्वाइन नहीं करना है तो
डजेंट कोई उस ये नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, सबसे पहले तो अभी एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद जब डीवी की बात आएगी तब की तब सोचेंगे। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद माय पेज में आपको जो भी इंस्टीट्यूशन अलॉकेट हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो कलर स्कैन कॉपी जो आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओके, वो 15/6 तक, शाम के 5 बजे तक, 15 जून तक पूरे के पूरे कलर स्कैन कॉपी अपलोड करना है। ठीक है, ये हो गया। अब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि एंड रिपोर्ट एज पर इंस्ट्रक्शन बाय अलोकेट इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी मैंने एम्स रायपुर अलॉट हुआ है, मुझे एम्स रायपुर समझ लो, हाँ ठीक है, हुआ है। तो अभी क्या करेगा, आपने यहाँ पे लॉगिन करके एक्सेप्ट कर लिया, यस कर लिया वहाँ पे, ओके। उसके बाद आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कलर स्कैन कॉपी अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको अभी एम्स रायपुर की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है बार बार। एम्स रायपुर की वेबसाइट क्यों चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट लगेगी, ओके, कि जिन जिन बच्चों ने एम्स रायपुर एक्सेप्ट किया है तो सबको अभी जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे लिस्ट लगेगी। ओके, तो उसके लिए आपको एम्स रायपुर की जो वेबसाइट है वो आपको चेक करते रहना है। ओके, ठीक है। दूसरी बात अभी और एक देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर विल बी स्पेसिफिक पीरियड फॉर ऑप्शन टू एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड विश रिपोर्ट एंड जॉइन अलोकेशन इंस्टीट्यूशन इफ कैंडिडेट ऑफर पोस्ट एट एनी एम्स हॉस्पिटल डज नॉट एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड in the important date links, then it is considered to be refusal by the candidate, okay, to accept any of offered institution and his candidature shall for this will be cancelled। okay, that is very important। आपको important डेट है, यही डेट के अंदर, ओके, 8 जून से लेके 15 जून के बीच में एक्सेप्ट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद जहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हुआ है वो इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। जैसे अभी 15 तारीख है, ओके, 15 तारीख उन्होंने लास्ट, अब कोई भी रायपुर हो, दिल्ली हो, गुवाहाटी हो, कहीं पे भी, इपमर हो या और अलग अलग हो सकते, तो 15/6 तक 2024 तक ये अपलोड करना है। विद इन 1 वीक आपको वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट में एक लिस्ट आ जाएगी कि बाबा ये तारीख को आपका फिजिकल डीवी होगा बोल के, तो वो चेक करता है। तो लगभग आपके जून के लास्ट वीक में सभी एम्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी है 8/6 से 15/6 के बीच में आपको अपलोड करना है। सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ डेट, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th का आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट में ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो करना है, ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जीएनएम होल्डर है, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जीएनएम को एक्सपीरियंस पूछा था, किसी में नहीं पूछा था। अगर एम्स है तो जीएनएम को एक्सपीरियंस पूछा था, ठीक है, वो देख के आपको वो करना है। अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में काम कर रहे हो या कहीं और एम्स में काम कर रहे हो और अभी आपका सिलेक्शन हुआ है तो अभी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, ओके। सो यहाँ पे एनओसी देना है अगर कहीं सेंट्रल में काम कर रहे हो, स्टेट में, पीएसयू में और पीएसबी में अगर काम कर रहे हो तो, ओके, वो एक इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS, तो आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को सवाल आएगा कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हम कौन सा अपलोड करें, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हो कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको 2024 का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, आपको 2023 का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैकेंसीज थी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की थी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। तो एनसीएल सर्टिफिकेट कब का चाहिए आपका, अगर ओबीसी से हो 1/4/2023 से लेके 31/3/24 के बीच का सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना है, ओके। अगर आपने 1 अप्रैल 2024 के बाद अगर सर्टिफिकेट, ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है एनसीएल है वो अपने को हर साल बनाना पड़ता है,
ठीक है। EWS का भी हर साल बनाना पड़ता है, SC ST का तो वो एक बार बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि 1 अप्रैल 2024 के बाद, अगर समझ लो अभी मई में बनाया है, अप्रैल में बनाया है, तो 2024 का ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। अपलोड कौन सा करना है? लास्ट ईयर का, ओके। लास्ट ईयर का ध्यान में रखना, ये डेट के बीच का, आइदर इसके पहले का भी नहीं चाहिए, इसके बाद का भी नहीं चाहिए, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद EWS का भी सेम है। EWS का भी सर्टिफिकेट, ये वैकेंसी कब की है? ये वैकेंसीज है, ये 23-24 की वैकेंसीज है, तो सर्टिफिकेट आपका चाहिए ये सर्टिफिकेट, ओके, इसका ही चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का ही आपको लगेगा इसमें, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और वो भी सेंट्रल की कास्ट लगने वाली है। देखो बंदो, सेंट्रल कास्ट, ओके, दैट मीन्स जो NCL रहती है OBC के लिए, EWS रहता है, ओके, एंड SC ST के लिए सेंट्रल का रहता है। इनके लिए स्टेट का भी जो परफॉर्मा है वो सेंट्रल के जैसे ये चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि डेफिनेटली SC ST ने सेंट्रल के जो फॉर्मेट रहता है उसमें आपका कास्ट बना लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको फ़ायदा होगा ESIC RRB वहाँ पे, ओके, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो वो सब कुछ आपको ईमेल एंड मोबाइल द्वारा ही कोई भी कम्युनिकेशन होने वाला है यहाँ पे। तो रेगुलरली आपका ईमेल, SMS एंड जो भी ये एम्स की वेबसाइट प्लस जो इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हुआ है वो इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट है वो आपको चेक करते रहना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फाइनल लिस्ट है, ओके। इसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी, कोई भी दूसरा राउंड नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया? अभी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एम्स की वेबसाइट ओपन करना है, ओके। वहाँ पे जाके जो भी इंस्टीट्यूशन मिला है उसको एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट, कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और जो इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हुआ है वो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट आपको रेगुलरली वॉच करते रहना है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ओके। दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू। डेफिनेटली और एक एम से रिलेटेड, ESI से रिलेटेड, RRB से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगा, ओके। दूसरी बात, अगर आप ESIC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ESIC UPSC ESIC के लिए, डेफिनेटली लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ओके। वहाँ पे UPSC ESIC की टेस्ट सीरीज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड जो कंबाइंड टेस्ट है वो भी, और साथ ही में जो MCQ बैच चल रही है मिनिमम इसमें, ओके, हार्डली 45 डेज़ की जो बैच है वो वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। फ्री की टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी पड़ी है, जाके आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। थैंक यू।